आपको शुरू से अपनी फैमिली माना है, तो हमारी कोई चीज बुरी लगे तो रोम रोम जी, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। गाइस आ गई आवाज। गाइस मैं सब कुछ कर रही हूँ, गर्म पानी पी रही हूँ, नमक का पानी की गरारे कर रही हूँ, पर गला मेरा ठीक नहीं होने कह रहा। ये जब होएगा ठीक जब तुम्हारा प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा। कल को प्रैक्टिकल पता नहीं कैसे कैसे नहीं कहिए गाइस, मेरी आवाज जल्दी कट गई। चलो जाओ तुम चटनी बनाओ। है टमाटर प्याज की प्याज फ्राई करके बनाओ ना, क्या कराया था आज तो कैसी भी चल जाएगी। एक बात है, यूं लगे कि प्याज फ्राई करके अच्छी पीस जाएगी, चिपक जाए। हाँ। और बहुत मुश्किल में बना है चटनी इसकी। तो नुई जो बना लो, नुई बना लो रेज की सी, अच्छी लगे। हाँ जाओ कभी फिर जैसी प्लेन चाय रहेगी जिस दिन उस दिन बनाई हो। मैं तो पीने न रहा था, पीने अच्छा है। जाओ जाओ भग जाओ, मैं कैसे खाऊंगी रोटी? मैं मांग लाऊंगी किसी के से। अब शाम हो रही है और सुबह तो बस हम ब्लॉग स्टार्ट कर पाए और बाकी का न दिखा पाए क्योंकि कॉम जल्दी जल्दी करा। हाँ, और गैस सुबह इन्वर्टर हो गया था डाउन, तो इसलिए दूध भी न मिल पाया, तो इसलिए काम में अवेयर होगी। और वहाँ देखो दीदी बैठी है प्लेट लेने को और मैं प्लेट लिए खड़ी हूँ हाथ में। और गैस बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने झाड़ू भी मार दी है। और देखो यहाँ हमारे हेलो माई रूम, और यहाँ हमारे बन रही है कढ़ी। मेरे पापा पता नहीं क्या ढूंढते फिर रहे हैं। यहाँ दीदी हमारी चाय पी रही है। हाँ क्या हुआ? अंजलि दीदी चाय की गैल को पकौड़ी मांग रही है। पापा नु कह रहे कि तेरी तबीयत खराब हो रही है, पकवान मत खा। मैं ना पकौड़ी खाऊंगी। मैंने पकौड़ी ताड़ दी, जल गई। 3-4 पकौड़ी ही कढ़ाई में, तो थोड़ी ज्यादा डार्क लाल लगी, काली हो गई, मतलब काली ज्यादा हो तेज गई, कढ़ाई हाँ। हो रही। तो पापा कहने लगे कि बस 2-3 ही रहने दे। थोड़ी तेज बोलो। इतनी तेज आवाज। पापन के 3-4 ही रहने दे और मत देवे। फिर मम्मी कहने लगी ना 2 और धर दे। मैंने धर दी। जो कह रहे यू भी तो पूरी है। मम्मी ने कही नु ना, यू भी घर ठंडी है, ये गरम है, ये भी ठंडी हो जाता है। पापा कहते ना ना गरम खा ले, और ऊपर चाय गिर ले। तो गाइस कुल मिला के अंजलि दीदी की बहुत अच्छी तरीके से फिल्म कटी है। क्यों दीदी? ऊपर से चाय और पी ला, कल ऐसी खा। लड्डू क्या हंस रही है? कैसे बेइज्जती होगी आपकी? कौन सी वाली टेप ढूंढ रही हो? बताओगी तो बता दूंगी। पल्ली साइड रखिए गेट के पीछे। अगर मुझसे पूछोगे तो ही बताऊंगी, मैं ऐसे नहीं बताती हूँ। तो गाइस देखो यूरो हमारा बेल पत्थर का पेड़, तो कितनी सारी बेल पत्थर लग रही है यहाँ पे। गाइस एक दीदी की बहुत ज्यादा कमेंट आ रही है जिसके ऊपर हमें कुछ चर्चा करनी है, वो हम आपको भी बताते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज एक दीदी की कमेंट आ रही है कि तुम अपने पति को पतिदेव मत कह करो, सोनी दीदी की तरह बैसला जी या वो कह करो अक्षु के पापा, मतलब मायरा के पापा कह करो उनकी तरह। तो गाइज देखो सबसे पहली बात तो यूँ कि सबका अपना अपना ओपिनियन हो गया। आपने हमें अपना ओपिनियन दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है यूँ कि कोई किसी को कैसे बुला रहा। भाई इनकी हेडेक है कि ये पतिदेव कह के बुला रही है, उस सोनी दीदी की हेडेक है कि वो बैसला जी कह के बुला रही हैं। मेरी हेडेक है मैं कुछ भी बुलाऊं अपने हस्बैंड को। और रही शर्म की बात, तो देखो गाइस इसमें कोई शर्म वाली बात तो है नहीं, हम रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं। तो हम अगर हम अपने पति का नाम लेते अपनी मम्मी के, सासू माँ के आगे, ससुर जी के आगे, खैर ससुर जी के आगे तो हम बोलते ही ना, पर अगर हम अपनी सासू माँ के आगे उनका नाम लेते, जब आप कहते अच्छे लगते कि थोड़ी शर्म करो, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ठीक है, उनके साथ हमारी शादी हुई है, हमें उनसे 70 काम भी पड़ेंगे। पतिदेव का मतलब हम तो देवता ही तो मान रहे हैं उन्हें। हाँ पतिदेव तो देवता ही हो गए, हम तो अपने पति को देवता मान रहे हैं, फिर भी आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई देखो वो तो गलत बात है खैर आपकी। और फिर उल्टा आप ऐसी कमेंट कर रहे हो कि आपको शर्म आनी चाहिए, तो भाई क्यों आनी चाहिए शर्म? देखो गाइज मैं ये नहीं बोल रही कि आपने कुछ वैसा कमेंट करा, पर थोड़ा बहुत आप खुद भी सोचो कि भाई वो उनकी पर्सनल चॉइस है। देखो सब बैसला जी बुलाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इतने सारे सामने खड़े हैं सारे भैया, तो अगर एक ने बैसला जी कही तो कौन सा सुनेगा कि किसको बुलाई है? तो एटलीस्ट अगली ने पतिदेव रखा तो वही इनका ही पतिदेव सुनेगा ना फिर। तो अगर बैसला जी कहेंगी तो कभी विक्की भाई साहब देखने लगे कि अरे बैसला जी तो मेरे को सोनी क्या है तो मुझे देखना चाहिए। तो भाई ऐसे ना हो सकता ना, सबको एक जैसा नहीं बुला सकते, तो सबको अलग अलग कोड वर्ड चाहिए ना अपना अपना।
तो सबने अपने अपने कोड वर्ड रख रखे हैं। हमारी लड्डू आई है पकौड़ी बनवाने। मैं और खुशी क्या, मैं पति देव, खुशी भी आकाश भाई सबको पति देव क्या है। अच्छा तो गाइस देखो रसोई उस दिन ना कह रही अरे दीदी पति देव है ना, मन का तू ही पति देव क्या। सोनी दीदी फिर कहता रही मानसी और खुशी तो पूरी आवे हैं पतिव्रता। हाँ पति देव क्या है। तो गाइस हम इन दोनों ने ना उन्हें देवता का दर्जा दिया हुआ है। तो गाइस अब बनाते हैं हम कढ़ी। बाकी और वैसे भी गाइस जो बात मैंने की उसे माइंड मत करना, बस मैं एक बात बता रही हूँ आपको। ये हमारे शिवांग भाई साहब, ये देखो राम राम जी कैसे है। तुम तो दोपहर आ रहे वे बता रहे आदि भाई साहब। अच्छा गाइस ये देखो यहाँ ये दोनों खेल रहे हैं मैं क्यों खेलता? और मायरा और पति देव गए हुए हैं भाई घड़ी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे प्रैक्टिकल है। मेरे गले को इग्नोर करिए गाइस, बहुत बुरा बैठ रहा। 3-3 4-4 बार नमक के पानी के गरारे कर लिए पर आराम नहीं लग रहा। तो भैया अब हो रही है सुबह और आज का मेरा प्रैक्टिकल है और पति देव गए हुए हैं घड़ी पेन ड्राइव लेने को, क्योंकि वो यहाँ पे मिली नहीं हमारे। नु कह रहे शादी की में भरवाऊंगा, शादी की में। मन का नाना शादी की में मत भरवाओ। पता चली कि मैं वहाँ प्रैक्टिकल देने गई हूँ और शादी की वीडियो चल रही है। मन का देखे जाओ एग्जामिनर और बस सर रुक जाओ जय वाला देख लेंगे। सर एग्जामिनर बाहर निकाल देगा कमरे में से। बस होगा तुम्हारे। हाँ ऐसे? स्क्रीन पे चलेगी जो पेन ड्राइव में भरा जाएगा। हाँ और मुझे वहाँ फिर पढ़ाना एग्जामिनर। हाँ बता दो बताना मतलब आवाज ही ना निकल रही ना, इसको पढ़ा दूंगी। शुरू से ही शौक है बच्चे पढ़ाने का। पर पता ना जैसे कि पूरा कॉलेज रहेगा, सारे टीचर रहेंगे और एग्जामिनर रहेंगे 3-4। तो भैया मैं सकेर रही हूँ और शीतल भी 6 से लगा के ला दी पोछा। मैं बता रही हूँ कैसे करना। मैं बताऊंगी क्या करना है तुम्हें। कैसे करना? तुम्हें ये नहीं सोचना कि सामने मेरे टीचर खड़े हैं और? या मेरे से बेटर खड़े हैं। तुम्हें बस ये देखना कि ये सब अनपढ़ हैं। अच्छा। तुम एक अकेली जानने वाली हो, तुम्हें इन्हें समझाना अपने शब्दों में। ये नहीं है कि जो लिख रहा है स्क्रीन पे वो कुछ ऐसा जो उनके दिमाग में डायरेक्टली घुसे, इस टाइप से समझाना। बिल्कुल कॉन्फिडेंट, चाहे तुम्हें संस्कृत का स्नातक पर कॉन्फिडेंस है ना। नाव से गलत बता रहे हो पर बताना कॉन्फिडेंस है एकदम। वैसे एक बात है, वहाँ के एग्जामिनर ने पता नहीं रहता कि सामने वाला पता क्या रहा, उन्हें खुद ही पता नहीं रहता, चाहे तुम गलत बता दो। ये सच्चाई है। क्यों को दिया एग्जामिनर देख ले बता दे। फील्डिंग सेट करूंगी आज। अब वैसे भी अभी गिरेगा ही, एग्जामिनर आएगा 10, 10:30, 1 बजे। तो जब कई साल हो जाए तो प्रैक्टिस ही छूट जावे उन्हें, तो इन्हें क्या जरूरत पड़ रही है फिर इन बुक करने पढ़ने की। वो तो बस ऐसी नाश्ता करने को आवे। बता देंगे नाश्ता। तो वही मैं आके बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। लगा लो फोन लेके जाइए क्यों है बताइए, वही बताना पड़ेगा। आगे का जो सीन है अगले व्लॉग में देखना। गाइस जो भी हमने कही इस कमेंट के बारे में लगाइए ना। हाँ तो गाइस हमने जो भी कही इस कमेंट के बारे में प्लीज बुरा ना माने। हम तो आपको शुरू से अपनी फैमिली माने हैं, तो हमारी कोई चीज बुरी लगा है तो आप एकदम से कमेंट कर दो, हम उस चीज को सुधारे भी हैं। और लेकिन आपने कल एक मैसेज करा वो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने आपको बताया। एक फैमिली मेंबर समझ के। हाँ क्योंकि फैमिली में दूसरे भी कंप्लेन करते हैं और जिससे करते हैं वो भी अपना ओपिनियन देवे। तो अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे बहुत बुरी लगी ये वाली बात आपकी सच में। तो गाइज कमेंट वैसे आजकल आ नहीं रही, हमारे जो रेगुलर सब्सक्राइबर है वे तो कमेंट कर ही नहीं रहे, जिन्हें हम बहुत मिस कर रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट करते रहो भाई, क्योंकि हमें देख के बहुत अच्छा लगा जब आप कमेंट करो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, जब तक को राम राम जी।